हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के पास एक भगवत साक्षात्कार संपन्न सिद्ध संत रहते थे, श्री हरिराम बाबा। बहुत अच्छे संत थे, परम अनुरागी प्रेमी थे और कई बार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उनको हुआ था। उनकी चित्र छवि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पावन कक्ष में लगी हुई है। सिद्ध संत थे पूज्य श्री हरिराम बाबा जी महाराज। कितनी घटनाएं उनके जीवन की ऐसी हैं जो एकदम अलौकिक घटनाएं हैं। कभी कभी हमने किसी किसी प्रसंग में उनको सुनाया है। उनकी एक छोटी सी रचना जिसको पूज्य महाराज जी ने उनके जीवन काल में ही छपवाया, करुण पुकार, इसमें ये उनकी चित्र छवि है, पुरानी ब्लैक एंड वाइट। ये विरह के प्रेम के भाव में सने हुए उनके पद हैं। बहुत अद्भुत उनके रसमय पद हैं। थे तो बहुत, लेकिन जितने महाराज जी को उपलब्ध हो सके उतने महाराज जी ने उनको, ये सुरक्षित रह जाएं इसके लिए महाराज जी ने छपा दिया। बाबा अहरनिश नाम जप करते थे, नाम ही उनका प्राण था और बाहर से व्यवहार इतना कठोर करते थे कि आप समझ ही नहीं सकें कि महात्मा है। और उनकी स्थिति कैसी थी, कुछ बातें सभा में कहने की नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी गुरुजनों की मंगलमयी उपस्थिति में हम अत्यंत विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं। वो महाराज जी से इतना प्रेम करते थे कि वो आसन तो रखते थे जमुना मंदिर में, पर विश्राम करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा स्नान ध्यान करने वहाँ जाते, बाकी ज़्यादा समय महाराज जी के पास रहते थे, भक्तमाली जी के पास। तब उनका तो आसन छोटी सी जगह में रहता था, महाराज जी का सामने छोटी जगह, उसी पर हमारा आसन रहता था। तो उसी में वो हम जहाँ लेटते थे वहीं वो लेट जाते थे। अब दूसरी जगह नहीं तो कहाँ जाएं, तो हरिराम बाबा के साथ ही हम लेट जाते थे। फिर कुछ ना कुछ उनका बच्चा पानी ले आ, बच्चा ये काम कर दे, वो तो उनकी सेवा भी, बच्चा पैर दबा दे, कभी पैर भी दबा देते थे। वृद्ध थे। तो हम सोए हुए थे निद्रा में, गंभीर निद्रा में थे, और रात्रि का 1-1:30 बज रहा होगा शायद, और स्वप्न में हमको बहुत दिव्य श्री हनुमान जी का दर्शन हुआ। विशाल काय हनुमान जी हैं, इतने बड़े बड़े एकदम तपे हुए स्वर्ण की कांति को लज्जित करने वाली बहुत झब्बादार रोमावली है। मणियों से जटित आभूषण हैं, शरीर से बहुत दिव्य प्रकाश निकल रहा है, और हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं, ताली बजा करके कीर्तन कर रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें, दांत बड़े बड़े, मुकुट धारण किए हुए हैं, बड़ा अद्भुत स्वरूप हनुमान जी का। तो उसको देख करके, बालक ही तो थे हम डर गए। इतने बड़े हनुमान जी, ऐसे डर गए। अरे भीमसेन उनका स्वरूप देख करके डर गए, तो हम क्या हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। महाभारत में वर्णन है। तो जैसे ही हम डरे, भयभीत हुए, तो हम तो स्वप्न में ये देख रहे हैं, और पूज्य बाबा सोते बहुत कम थे, ऐसे तकिया के सहारे टिक कर के नाम जप कर रहे थे। उन्होंने तुरंत मेरी छाती पर हाथ फिराया, बच्चा पंडित डर गया। मैंने नेत्र खोले, बच्चा डर गया, आज तुझे साक्षात हनुमान जी का दर्शन हो गया है। देख, डरना नहीं, मैं निरंतर राम नाम लेता हूँ, हनुमान जी मेरे सामने रहते हैं निरंतर, आज उनकी झलक तुमको मिल गई है, सो जाओ। उसके बाद तो फिर बार बार इस प्रकार की अनुभूतियां शुरू हो गई। ये इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि उनकी आध्यात्मिक कक्षा ऐसी थी कि उनकी सन्निधि मात्र से
एक साधन विहीन व्यक्ति को ऐसी अनुभूति हो गई। ऐसे थे वो, विलक्षण संत थे। और उनकी इस पुस्तक को पढ़ करके एक दिल्ली से माताजी आई, बोले ये संत अभी हैं? हमने कहा हाँ हैं। भगवत प्राप्त संत हमने कहा हाँ हैं, तो मुझे दर्शन कराओ। तो हम दर्शन कराने ले गए। 104 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने देह का त्याग किया। वृद्ध तो थे ही, वो कपड़े पड़े भी ज़्यादा नहीं पहनते थे, अब तो बहुत वृद्ध हो गए थे। तो कूल्हा टूट गया था, तो कपड़ा ऐसे ही सामने रख लेते थे, बार बार कॉपिन कौन बांधे। वो एक किसको लेके आ रहा है, मैं यहाँ नंगा बैठा हूँ। तो उनको कपड़ा डाल दिया। आकर उसने, माता जी ने प्रणाम किया। हम तो सोचते थे शायद कोई सत्संग की बात बताएंगे बाबा जी, पर उसने जब प्रणाम किया तो बाबा बोले तेरा क्या नाम है? तोतले तो बोलते थे, तेरा क्या नाम है, क्या नाम है? तो उसने अपना नाम बताया। क्या काम करती है? तो उसने कहा छोटी मोटी कोई नौकरी करती हूँ। अच्छा, और कौन कौन है तेरे घर में? बोले मेरे पिताजी जल्दी चले गए थे, घर का भार मेरे ऊपर आ गया, मैंने सब घर संभाला। तो तेरी शादी हुई कि नहीं हुई? तो उसने कहा मेरे पिताजी पधार गए थे, तो मैंने ही पिताजी वाला भी कर्तव्य और माँ को भी सहारा दिया, तो मैं विवाह नहीं किया। इतना सुनते बाबा हाथ जोड़ के कहते देवी मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, अब ब्याह के लायक नहीं हूँ, तेरे हाथ पैर जोड़ता हूँ, तू यहाँ से जा। वो नाराज हो गई। बोले आप कैसी बात करते हो, इतने वृद्ध संत हो करके, मैं आपकी बच्ची के समान हूँ, आप कैसी बात करते हो? बाबा बोले तुमको किसी ने बहका दिया है कि मैं साधु हूँ। मैं साधु नहीं हूँ, मैं गुंडा हूँ, गुंडा। संत साधु सेवा करने से पुण्य मिलता है, गुंडे बदमाशों की सेवा करने से पुण्य नहीं मिलता है। ले जा ले जा ले जा। तो शायद 50 रुपया 100 रुपया दिया था उसने, और एक पैकेट सेव फल, तो फल भी वापस कर दिए, उसकी भेंट भी वापस कर दी। अब वो लेके चली भी गई। हमने बाबा से कहा कि बाबा हम तो बड़ी श्रद्धा जगा के लाए थे, हैं? क्योंकि बाबा दक्षिणा रखते नहीं थे, हम लोगों को ही दे देते थे कि भाई कुछ फल भी भगवान को भोग लगेगा तो हम लोग प्रसाद पाने को मिलेगा। वो आपने उसको भगा दिया। बाबा ने हाथ जोड़कर कहा बच्चा, काले मूड की माया से भगवान बचावे। मन की बाबा आप तो वृद्ध हैं। बोले मैं वृद्ध हूँ, पर यहाँ रहने वाले सब वृद्ध नहीं हैं। विरक्तों के यहाँ स्त्रियों का आना जाना अच्छा नहीं है। लोग क्या कहेंगे? वृद्धावस्था में बाबा जी स्त्रियों से घिरा हुआ है। भेष की मर्यादा रखनी है। अब एक ही बार में मैंने फांस काट दी, अब दोबारा नहीं आएगी। तो हमने कहा बाबा कहीं दोबारा आ गई तो? बोले अब की बार गाली दूंगा। हमने कहा तीसरी बार आ गई तो डंडा रख, बोले डंडा मारूंगा। हमने कहा डंडा खा के भी आ गई तो? इतना सुनते ही बाबा रोने लग गए। बोले ऐसी श्रद्धा यदि संत के प्रति होगी तो भगवान कैसे मिलते हैं, उसको साधन बताओ। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, आप कैसे पहचानोगे कि ये संत हैं? इसलिए सबको संत मानो, अपने में संत के लक्षण देखो, हमारे में संत के लक्षण हैं कि नहीं हैं, तो क्यों नहीं है, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या लक्षण हैं संतों के। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा।